कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है, तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। सपा और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुई तल्खी अब नरम होती दिखाई पड़ रही है और दोनों पार्टियों के बीच सुलह के आसार भी बनते दिख रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बड़े नेता का एक संदेश आया, दोनों पार्टियों के बीच जो नाराजगी है उसे बैठकर सुलझाया जाए। वही अखिलेश यादव ने कहा, हम भाजपा को हराना चाहते हैं, हमें कांग्रेस की बात माननी ही पड़ेगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव से मुलाकात कर बिगड़ी बात को संभालने का काम करें। अखिलेश यादव ने भी अपने तेवर दर्ज कर लिए हैं और कहा, गठबंधन में कोई गांठ नहीं, अगर कांग्रेस को जरूरत होगी तो हम जरूर गठबंधन करेंगे, हम मना नहीं करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के नेता IP सिंह को निर्देश देकर सोशल मीडिया से अपनी राहुल गांधी पर की गई विवादित पोस्ट हटाने को कहा। माना जा रहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से सपा नेता संपर्क में है। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है, तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। नंबर 1, कुछ उन्होंने संदेश दिया है, लेकिन मैं एक बात जोड़ता हूं आपसे, हमें बुलाया ही क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना था? इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप कि आपको गठबंधन नहीं करना। मान लीजिए इंडिया गठबंधन एक फैसला लिया कि ये जो टीवी जर्नलिस्ट हैं जो बैठते हैं टीवी पर, हम इनको बॉयकॉट करते हैं, हम इनको नहीं बैठेंगे इनके साथ। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। आपने बुलाया, आपने बातचीत की, हमने अपनी परफॉर्मेंस बताई और उसके बाद आपने हमारे नेताओं को रात के 1 बजे तक बैठाया। तो आखिरकार क्यों आपने ऐसा किया? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया है, उसका जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए उनकी भाषा बदल जा रही है। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता कोई गलत ट्वीट करे, कोई गलत भाषा इस्तेमाल करे, तो मैं उसको रोकूंगा कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता के बारे में इस तरह नहीं करें। ये समाजवादियों की परंपरा नहीं रही है, ये समाजवादी लोग यहाँ हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है, और नहीं तो सीधा कहते हैं कि समाजवादियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको वादा करते हैं कि हम एक बार भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र ना करें, हमें धोखा न दें। उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना है तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें, हम अपनी तैयारी करें जिससे हम बीजेपी को हरा सकें। और उन्हें किसी पॉइंट पर ये लगे कि समाजवादियों की ज़रूरत होगी तो डॉक्टर हमारे राम मनोहर लोहिया कह चुके हैं, नेताजी कह चुके हैं कि जब सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगी कांग्रेस और जब ज़रूरत होगी उन्हें तो आपको बुलाएंगे, आप मना मत करना, कांग्रेस का साथ दे देना। इसलिए हम अपनी पुरानी परंपरा पे चले जाएंगे। जब कांग्रेस को ज़रूरत थी न्यूक्लियर डील की, नेताजी के ऊपर तमाम दबाव थे, मैं लोकसभा में था, मैंने वो समय भी देखा है जब न्यूक्लियर डील थी, उस समय कांग्रेस को कितनी ज़रूरत थी नेताजी की। उस समय अगर किसी ने डील कराई और सरकार बचाई तो वो समाजवादियों ने बचाई। और जब मैं मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, जब मैं नेताजी का संदेश लेकर के गया और मैंने जब पैर छू करके उनके आशीर्वाद लिया था, उन्होंने गले लगा लिया था, उन्होंने कहा कि समाजवादियों के साथ की वजह से ही आज मैं प्रधानमंत्री हूँ। देखिए, अब उनका मन खराब होगा, अगर वो मन से बोले तो उनका मन खराब होगा। यानी अभी आप कांग्रेस के इनकार का इंतजार करेंगे? देखिए, लड़ाई बड़ी है, इनकार करना, स्वीकार करना या कोई रणनीति बनाना का बात नहीं है। राजनीति में बहुत क्लियरिटी चाहिए। मैंने कल भी रात को हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था, उनको मैंने यही कहा, अगर बीजेपी को हराना है तो हमें बहुत क्लियरिटी चाहिए। अब हम कंफ्यूजन में अगर जाएंगे तो बीजेपी का हम लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी किसी सीमा तक चली जाएगी।
किसी हद तक कोई भी झूठ फैला सकती है, कोई भी साजिश कर सकती है। क्या आपको नहीं पता उन्होंने कहा 15 लाख रुपए दे देंगे, किसी के अकाउंट में आया 15 लाख? इन्होंने कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अधमत खत्म हो जाएगा। आज आप थाने में देखिए, तहसील में देखिए, क्या पैसा नहीं चल रहा? और फिर बीजेपी ने नहीं कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, और क्या कहा उन्होंने कि 2000 रुपए में चिप लगा हुआ है। मैं तो पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आपके घर में अगर आपने निशानी के रूप में 2000 रखा हो तो उसको तुरंत हटा दो, नहीं तो दिल्ली से लखनऊ से ड्रोन आएगा, आपका 2000 रुपया ढूंढ लेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में आप लोगों ने भी उम्मीदवार उतारे हैं, भारी पैमाने पर उतारे हैं, क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी को? देखिए हमारी पार्टी की, हाँ ये बात ठीक है कि समाजवादियों पे ये आरोप न लग जाए कि हम बीजेपी को जिताने जा रहे हैं। इसलिए मैंने संगठन से ये कहा है, क्योंकि कई बार प्रोपेगेंडा भी गलत करते हैं। कई चैनल ऐसे हैं, हो सकता है बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस का प्रचार करने लगे। हम ये भी बात जानते हैं, इसलिए हमने अपने संगठन के लोगों से कहा है कि जहां हमारी ताकत होगी वहीं लड़ेंगे, जिससे किसी दल को अगर नुकसान लग रहा हो हमारे प्रत्याशी से तो हमें जानकारी जरूर दे देना। नहीं तो हमारी पार्टी ने जो घोषित कर दिए उनके लिए जिम्मेदारी से चुनाव पार्टी लड़ेगी। हमारा एक विधायक था, 5 हम नंबर 2 पे थे। जिस समय कांग्रेस को ज़रूरत थी, आप जानकारी कर लें कांग्रेस के नेताओं से, वो किसी दूसरे दल की चिट्ठी का इंतजार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर आपकी चिट्ठी पहले मिल जाएगी तो उस दल का भी हमें समर्थन मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले समर्थन की चिट्ठी दी, और विधायक जो हमारा छिपा हुआ था किसी बीजेपी के मंत्री के घर पर, हमने अपने नेता कार्यकर्ताओं को लगा करके, बुला करके, समझा करके और कांग्रेस का समर्थन दिया था। और उसका परिणाम हुआ था कि मध्य प्रदेश में समाजवादी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार बनी थी। और जब दोबारा जरूरत पड़ी थी तब भी समाजवादी पार्टी का विधायक ने कांग्रेस का समर्थन किया था। ये सब बातें कांग्रेस भूल जाएगी, और बिना शर्त के उन्होंने समर्थन दिया। अबू आसिम साहब ने मुंबई में फिलिस्तीन के समर्थन में एक जनसभा करी। उनका कहना है कि जैसे हिंदुओं के लिए राम मंदिर महत्वपूर्ण है, वैसे मुस्लिमों के लिए मस्जिद अल-अक्सा महत्वपूर्ण है। कितना इत्तेफाक रखते हैं उनके बयान? देखिए, धर्म को लेकर के और जिन चीज़ों से भावनाएं जुड़ी हैं, हर व्यक्ति दुनिया का किसी कोने से वो स्वीकार करता है। आपके यहाँ विक्टोरिया हॉल बना होगा, आपने नाम नहीं बदला ना, क्या आप नाम बदल पाएंगे? तो उस समय उस परिस्थितियों में क्या बना था? तो दुनिया में ऐसे हर धर्म के लोग बैठे हैं, हर धर्म के लोग हैं जिनकी कहीं ना कहीं से भावना जुड़ी हुई है। समाजवादियों का पक्ष साफ है कि वॉर से नुकसान होना है, जाने जा रही हैं। अभी आप रशिया और यूक्रेन का वॉर देखे थे। रशिया जो ताकतवर देश अपने आप को मानता था, उस लग तो ये रहा था प्रेस में और सुनने में आ रहा था कि ये तो कुछ घंटों की लड़ाई है, कुछ घंटों में सब खत्म हो जाएगा, यूक्रेन का पता नहीं लगेगा। सोचो कितने दिन, कितने साल हो गए, अभी तक यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, जान जा रही है। इसलिए उसका भी हल निकलना चाहिए, उसका हल वॉर नहीं है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश वियतनाम में कितने वर्षों रहा, कितने वर्षों लड़ाई लड़ी गई, क्या हुआ अंतोगत? आपको फौज वापस लेनी पड़ी। अफगानिस्तान जहाँ पर अमेरिका जाने कहाँ की फोर्सेस रही और कितने वर्षों रही, क्या वहाँ पर आपने मुकाबला कर लिया? और इसी भारत में सोचिए अंग्रेज कितने साल रहे, चले गए नहीं चले गए। तो इसलिए जो सच है वो सच रहेगा। वॉर से कोई हल नहीं निकलने वाला। वॉर के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं है, अन्याय किसी के साथ नहीं हो, इस धारणा के साथ। और समाजवादियों ने जो विचार पहले रखे थे वही विचार हमारे आज भी हैं कि अन्याय किसी के साथ नहीं। अरे हमारा क्या युग है, कोई युग थोड़ी ना हमारा है। अरे वादा किया था वादा पूरा कर दो, अगर वादा नहीं पूरा किया तो मना कर दो कि हमने वादा नहीं किया, इसमें क्या बात है? अच्छा, लाखों शिक्षक टेट पास किए बैठा है, सुपर टेट नहीं होगा, 4 साल हो गए, लोगों के नाती पोते हो गए, लेकिन शिक्षक नहीं। अरे नाती पोतों की बात कर रहे हो, तुमने मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट नहीं सुना? 46 पे 56। अरे उन्हें क्या चाहिए? पढ़ाई की जरूरत है? अरे भाई पढ़ने लिखे लोगों की जरूरत क्या है? टेट ही नहीं, आप शिक्षा में तो देखो 69,000 बेचारे बच्चे कितना आंदोलन करेंगे बताओ। ये सरकार अन्याय का नहीं है और ये सरकार धोखे से बनी है। ये अगर समाजवादियों ने 3.5 लाख वोट ज़्यादा पा गए होते
तो ये आपके टैट सुपर टैट और आपके शिक्षा मित्र और 69,000 का जो आरक्षण का वो सब समाधान हो जाता है। इनको हटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी को हटाओ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाओ। कांग्रेस के साथ जो तलखी है उससे क्या गठबंधन की गांठ पर कोई असर पड़ने वाला है? क्यों आप फिक्र करते हो? ये फिक्र हम पे छोड़ो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मौका जरूर मिल गया है बयानबाजी करने का। तमाम की ये गठबंधन था, इस तरह की बातें जो है वो आने लगी है। मैंने आपसे कहा, अगर आप मध्य प्रदेश का देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने कभी यहाँ एक विधायक जीत लिया, कभी यहाँ जीते, कभी यहाँ 5 जीत गए, 6 जीत गए, और कुछ साथी जो हमारे ही थे वो कांग्रेस में चले गए या कांग्रेस ने ले लिया। मान लीजिए हम उदाहरण देते हैं, हमारी एक प्रत्याशी नंबर 2 पे थी बालाघाट में, गाड़ी हमारी उनके पास, उनके परिवार के पास। पिछली बार भी हमने चुनाव लड़ा था, नंबर 2 पे थे। उन्हें लगा गठबंधन होगा, बाद में गठबंधन नहीं होगा। उन्हें इंटरनल पता लग गया कि धोखा दिया जाएगा। वो हमारी प्रत्याशी कांग्रेस में चली गई, कांग्रेस की टिकट पा गई। तो ये जो और चीज़ें हैं वो भी आप समझिए। आप सब बात समझते हो कौन किसको धोखा दे रहा है। ये जितने पत्रकार साथी हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम ही समाजवादी पार्टी के नेता से मिल रहे हैं, ये सब नेताओं को सब समझते हैं। तो आप भी जानते हो कौन किसको धोखा दे रहा है। और कोई गांठ, कोई तलखी नहीं है। हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ताकतवर पार्टी है। इसने मुकाबला किया बीजेपी का, और बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए काम करेगी।